नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में स्कूल चलो अभियान को मिशन के रूप में लिया है। उनका लक्ष्य साक्षरता दर में पिछड़े जिलों को मुख्यधारा में लाने का है। इसी क्रम में उन्होंने साक्षरता दर में सबसे पिछड़े जनपद श्रावस्ती से प्रदेशव्यापी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी में प्रदेश की प्राइमरी और बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ ही सभी जिलों में साक्षरता दर को आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के सबसे कम साक्षरता दर वाले श्रावस्ती जिले से राज्य भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया। इनका लक्ष्य श्रावस्ती के साथ प्रदेश के जो अन्य पिछड़े जिले हैं उसको साक्षर करने का, मुख्य धारा में लाने का वक्त है, ऐसा उन्होंने। लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने ना पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है, हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होता हुआ दिखाई देगा, और राष्ट्र की आधारभूत। तो आपको बता दें, ये अभियान जो है 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। 2 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं वो सही तो की गई हैं, व्यवस्थाएं सही की गई हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे भी ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन 2 करोड़ का लक्ष्य काफी बड़ी संख्या है। और ऐसे में आपको बताते चले, दिसंबर 2021 में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4.5 साल में 50 लाख बच्चे जो हैं, जो प्राथमिक स्कूल में बच्चे हैं, वो आए हैं, उन्होंने नामांकन लिया है। और ऐसे में जब बेसिक जो शिक्षा है उसके लिए जब बच्चे नामांकन कराते हैं, सरकारी स्कूलों से जुड़ते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, अच्छी पहल है। तमाम प्रयास किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कि बच्चे स्कूल में आए, और ऐसे में अब स्कूल चलो अभियान ये जो चलाया है योगी आदित्यनाथ ने, 30 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। देखना ये होगा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो छू पाते हैं या नहीं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल है। हमारे साथ संजय कटियार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, और अतहर नईम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहला रुख मैं करूंगा कांग्रेस के जो हमारे साथ हैं अतहर नईम जी, उनका। जी अतहर नईम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है इन दिनों, स्कूल चलो अभियान की आज शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन श्रावस्ती जिले से की गई ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि जो सबसे साक्षरता में कम है, मतलब पिछड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां से ये दर्शाने की कोशिश है कि अब जिलेवार काम किया जाएगा। स्कूलों के सुधार की बात की गई है, की जाती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को वो कुछ नहीं मिलता दिखता जिसके लिए वो जाते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों की बात करें तो आज भी सोच प्राइवेट स्कूल के नजरिए से कहीं ना कहीं इतर नजर आती है।
जी देखिए, आपका सवाल जो मुझ तक, क्योंकि मैं सड़क पे हूँ, कहीं जा रहा था, आपका फोन आते ही मैं रुक गया। जी जो मुझ तक आवाज आई कि हर बच्चों को शिक्षा देने का एक दायित्व, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या किसी दल की हो, ये सरकारों का दायित्व है। और राइट टू एजुकेशन जो कानून बना था कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में 2014 से पहले, वो उसी का हिस्सा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आज उसका तेजी से इम्प्लीमेंटेशन हो और हर प्रदेश की हर सरकारों को करना ही चाहिए। और बच्चों को इस बीच 2 साल से जो मेरी जानकारी में आया है कि उनको मिड डे मील की जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से नहीं, और अथर जी, एक जो सोच डेवलप हो गई है, कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो प्राइवेट स्कूल का ज्यादा रुख करते हैं और ऐसे में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं। तो इस सोच से कैसे निकला जाए, इस नजरिए से कैसे निकला जाए? इस नजरिए या इस सोच से क्या दिक्कत क्या आती है जी, कि एक जनरल सोच जनता में बन गई है कि हम जैसे नर्सिंग होम प्राइवेट में जाएंगे तो हमारा इलाज अच्छा होगा। और मैं मानता हूं आज भी जो सरकार के अस्पताल हैं वो अच्छी गुणवत्ता का इलाज भी करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। उसी तरह से लोगों के मन में, अभिभावकों के मन में ये बात धीरे धीरे बैठती चली गई कि हम सरकारी स्कूलों में, जो हम लोगों का एरा था, हम लोगों का समय था, हम लोग सरकारी पाठशाला में पढ़े हैं और हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। चाहे अंग्रेजी बोलने वाला कितना भी उसमें पारंगत हो, उससे भी हम बात कर लेते हैं। तो जो सरकारी पाठशालाएं हैं उनकी गुणवत्ता सरकारें ठीक करे और उसमें लोगों को प्रेरित भी किया जाए, आकर्षित भी किया जाए। उसका एक अलग महत्व और उसकी मान्यता भी सर्वोच्च मैं मानता हूँ। जनता में भी इस बात का संदेश पूरी तरह से जाना चाहिए, ये विश्वास पनपना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सरकारी पाठशालाओं में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाकर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा और उज्जवल बना सकेंगे। ये होना चाहिए, ये प्रचार प्रसार का भी विषय है और लोगों के अपनी रुचि और आकर्षण का भी केंद्र प्रयास होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ संजय कटियार हैं बीजेपी से, उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है, मैं संजय कटियार के पास आता हूं, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके पहले की स्थिति को अक्सर कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कैसे आखिरकार बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं आते हैं, हमें इस पर सुधार करना है। अब योगी आदित्यनाथ बात करते नजर आ रहे हैं स्मार्ट क्लासेस की। अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है हर एक जनप्रतिनिधि को एक स्कूल गोद लेना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और क्या कुछ वहां पर कार्यशैली चल रही है उस पर लगातार नजर बना के रखनी होगी, जिससे कि स्कूलों में जब शिक्षक पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए तो जो वहां पर कोई कोताही ना हो। बच्चे पहुंच रहे हैं, उनको जो भोजन की व्यवस्था की गई है वो उनको प्रॉपर मिले, उनको जिस तरीके से बच्चों को प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, उसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्मार्ट क्लासेस की बात करते हुए वो नजर आते हैं। आंकड़ों की बात कर ले तो साफ तौर पे दिसंबर में कहा था 2021 में योगी आदित्यनाथ ने लगभग 50 लाख नए जो छात्र हैं वो जुड़े हैं, छात्र छात्राएं प्राथमिक विद्यालय में आए हैं, उन्होंने एडमिशन लिया है, नामांकन कराया है। और अपने आप में नामांकन पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि एक सोच है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कि सीधे तौर पे अब बच्चों को नामांकन कराया जाए जिससे बच्चे कम से कम कक्षा में आए। अब जो स्कूलों की बेहतरी है, स्थिति है, उसको बेहतर किया जाए और स्कूलों पर लगातार काम करने का अब वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशासन की बात उन्होंने की थी जब अभी योगी 2.0 का जब उन्होंने गठन किया है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय कटियार जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे कि पिछली सरकारों से आप तुलनात्मक अध्ययन तो करते हैं, ठीक बात है, लेकिन अभी भी स्कूलों में सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ और भी है। कई अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहां भी बहुत सारा काम करना बाकी है। उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? सभी लोगों को नमस्कार। ओम आदित्य जी, मैं अभी सुन रहा था आपके कांग्रेस नेता शायद लखनऊ जुड़े हुए हैं, मैंने उनकी बात भी सुनी और आपका सवाल भी। देखिए पूर्ववर्ती, अब मैं यहाँ पे कुछ अगर आलोचना करता हूँ तो अभी हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं पार्टियों से हैं, राजनीतिक दल से, वो भी है, मैं भी हूँ।
कि तुरंत कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी स्कूल का, और जब इस देश में आजादी मिली तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी वो हम लोगों ने देखा है। और जब पहली बार हमारे भारत रत्न श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने स्कूल चलो अभियान का बहुत तेज चलाया था और उसको अपने कार्यकाल में बहुत तेजी लाए थे, भारत सरकार प्रधानमंत्री रखते हुए। अब उस समय राज्यों में उतनी सरकारें हमारी नहीं थी, उतना उनका सहयोग नहीं मिला जो हमेशा रहा विपक्ष का, कि भारत अगर सरकार कोई काम करती है तो दूसरी पार्टी चाहती है तो सहयोग नहीं करना, और उसके अंजाम ये होता था कि नीचे आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए उन लोगों की अपनी राजनीति के कारण खराब होता रहा है। बात खत्म करता हूँ। दूसरी बात, अब आपने भी कहा स्कूलों की स्थिति के बारे में, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब सबसे पहले उन्होंने सोचा कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या नहीं थी जो जरूरत थी। स्कूलों के अध्यापक नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कौन, पढ़ाएगा कौन, पहला सवाल था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्कूल टूटे फूटे थे, इवन के बच्चों के बालिकाओं के लिए भी शौचालय तक नहीं थे अलग से, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सब चीजों पर हमारी सरकार, जब से उत्तर प्रदेश सरकार आई 2017 में, इस अभियान को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो 17 से 22 तक काम किया गया, आप देख लीजिए स्कूलों की कायाकल्प कर दिया गया है। जहां पर पानी नहीं था, शौचालय नहीं थे, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात, आज वहाँ कंप्यूटर मौजूद है, बच्चों को साफ सुथरा वातावरण मिल रहा है, तो अब बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और अभिभावक भी आकर्षित हो रहे हैं कि वहां पर बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा और पीछे फिर से बताऊंगा, 2011-12 की बात है। मैं उस समय एनजीओ का मैं सदस्य हुआ करता था, 2011-12 की बात है। मैंने कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया था, इसी कानपुर की मैं बात बता देता हूँ। 3-4 प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण हफ्ते में उस एनजीओ के माध्यम से हम लोगों को करने का अवसर मिला था और अखबारों में छपा था, प्रमाणित है, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में छपा था। और उसमें स्थिति ये थी साहब कि बच्चे एक स्कूल में 59 थे और टीचर 4 थे। एक प्राइमरी स्कूल हालत ये थी कि एक कक्षा में 4-4 बच्चे थे, एक से कक्षा 5 तक, और टीचर 2 थे। एक जगह पर 200 बच्चे थे और टीचर सिर्फ 1 था। ये तो दुर्दशा थी 2014 से पहले। उस स्थिति को सुधार करते करते हम लोग अब जाकर के कम से कम टीचरों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल आवश्यकता, स्कूल की बिल्डिंगें ठीक हो, बैठने की सुरक्षित जगह हो, उसको हम लोग बना पाए, साफ सुथरी हो, रंग रोगन अच्छा हो, आकर्षक हो, जाने देखने में अच्छा लगे यहाँ की ये स्कूल है। अब उसकी वजह से आकर्षण बढ़ा है और अब अभिभावक स्कूलों को भेजना पसंद कर रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल में जहाँ देखना चाहते हैं भेज रहे हैं। इसी कारण से मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं कि पहले सिर्फ 1 करोड़ के आसपास बच्चे रजिस्टर हुआ करते थे। योगी सरकार आने के बाद वो 1 करोड़, आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख के आसपास था। जी जी, फिर 160 पे पहुंचा। हाँ, 160 पहुंचा। हाँ। और अब अभी माननीय योगी जी ने लक्ष्य किया कि हम 2 करोड़ तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे, जो अभी उन्होंने स्कूल अभियान चलाकर अभी उन्होंने दिया है लक्ष्य, इससे काम करेंगे। और 69,000 शिक्षकों की भर्ती और की जा रही है। अगर कहते भाई दूसरे बोलेंगे कि बच्चे बढ़ा लेंगे टीचर, हम टीचर की व्यवस्था, मतलब सबका कोऑर्डिनेशन करके ही काम करेंगे, तभी काम होगा। ये नहीं बच्चे 4 टीचर 10, बच्चे 200 टीचर 1, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो अनकचरी व्यवस्था को हम लोग संघर्ष करके ठीक कर रहे हैं। और ये सब जितना पाप था कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, चाहे कांग्रेस सरकार केंद्र में रही है, चाहे राज्य में, चाहे सपा सरकार रही है, इन्होंने पढ़ाई शिक्षा पर कोई गौर नहीं किया। सिर्फ इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करते रहे और इन्होंने इस मूल विषय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जी ठीक है, आपकी बात जो है वो समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से जो बच्चे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं और जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप रोजमर्रा के लिए जीते हैं, कमाने के लिए डेली जाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनकी स्थिति मैंने देखी है। संजय कटियार जी आपको बता रहे, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय रहती है। उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, और इसमें मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने ऐसी स्थिति देखी है कि जहां पर बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल जाते हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाए, सिर्फ
इसलिए जाते हैं, उनका पढ़ने में वो प्रोत्साहन, वो उनको कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? क्योंकि 2 करोड़ का लक्ष्य बना लेना बहुत अच्छी बात है और शायद उसे छू भी जाए, लेकिन अब नामांकन के लिए मैंने आपका विषय समझ गया जी, अगर आप समझ गए हैं तो जरा इस पे कुछ प्रकाश डालिए। करना चाहता हूँ जी। हाँ, देखिए, अब ये वो वास्तव में मैंने खुद जिक्र किया कि 2011-12 में हालात ऐसे ही थे कि गरीब बच्चे वो हालत में सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते थे और जैसे ही भोजन मिल जाता था अपने घर लौट जाते थे। हाँ, ऐसी स्थिति देखिए, ये हालत थी, ये बिल्कुल कामोवेश हालत थी, ये बिल्कुल थी, मैंने इस टाइम में देखी। हाँ, लेकिन अब स्थिति क्या है, परिवर्तन क्या है, आप लोग पूछें परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन यह है सबसे बड़ा, क्या लगा संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं लखनऊ से। एक मुझे संजय जी राहुल का रुख करना पड़ेगा। राहुल, आप रहते हैं, लगातार कवरेज करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जब आप पहुंचते हैं क्या कुछ अब के हालातों पर आपके दौर में देख पा रहे हैं और पहले क्या कुछ देखते थे जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते थे? क्या कुछ डिफरेंस देख रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन जो आपने किया, क्या आपने जमीनी हकीकत पाई है आज के स्कूल और पिछली सरकारों के वक्त में स्कूल, क्या अंतर? देखिए, अंतर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, चाहे पिछली सरकारों की बात करें या आपकी सरकार की बात करें। इस सरकार में, अगर पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करें, पिछली सरकार में जो मंत्री थे सचिव द्विवेदी, अगर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो शायद वो अपने क्षेत्र में जहाँ सरकार करेंगे निगवासपुर चुनाव न हारते, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है वो संदीप सिंह को मिला है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते थे वो चीजें धरातल पे नहीं दिखी। चाहे आपकी बात करें कि जूता मोजा फ्री लेने की किसी सरकार में बात की गई थी, ड्रेस देने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से घपला हुआ तो जहाँ तक सम्मान पहुंचना चाहिए था, कि बच्चों को सम्मान पहुंचना चाहिए था, वो सम्मान नहीं पहुंचा। मिड डे मील में लगातार शिकायतें आती है, लगातार पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि जिस तरह से दाल परोसी जाती थी, जिस तरह सब्जी परोसी जाती है, जब उसकी रिश्वत सामने आए तो वहां पर खाना पूरी चलते वहां पर कार्रवाई कर दी गई। तो अभी की जो बेसिक जरूरत है, जो प्राथमिक विद्यालय जो दूर दराज के गाँव में है, कई ऐसे इंटीरियर गाँव है जहाँ पर शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं, वहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे वो तालमेल बिठाकर वहां पर हफ्ते में 1 या 2 दिन काम कर देते हैं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर प्रयासरत है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ऐसे बच्चों को पूरी शिक्षा देना बहुत जरूरी है, लेकिन सीएम जो तमाम लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो शायद नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उस पैसे का बंदर बांट करने में लगे हुए, उस पैसे को अपनी जेबों में भरने लगे, इसके लिए पैसे या धन आवंटन किया जा रहा है, वहां तक उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा होता है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की, उन्होंने स्कूल चुनाव अभियान को प्राथमिकता दी है। श्रावस्ती जैसे जनपद को चुना है, क्योंकि जनपद काफी पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर साक्षरता काफी कम है, तो ऐसे में वो जनपद पहुंचते हैं, वहां पर वो बच्चों को बातें करते हैं, उनको मिड डे मील का खाना खिलाते हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को वो निर्देशित देते हैं कि एक विद्यालय तो गोद ले, ताकि उस विद्यालय की जो सूरत है, वो सीरत है, वो बदली जा सके। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण के बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनके माँ बाप किसान है, जिनके माँ बाप मजदूर है, वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन जो विद्यालय गाँव में बने हैं, जो दूर दराज के गाँव में विद्यालय है, वहां पर बच्चे पढ़ने तो जाते हैं लेकिन शिक्षक नहीं आते हैं। अगर शिक्षक आते हैं तो अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन हमें उस बच्चों का ध्यान देना होगा जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनको शिक्षा की बेहद जरूरत है, उन तक शिक्षा का अभी भी अभाव है। और निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। वो खुद हर जिलों का दौरा करते हैं, खुद वो बच्चों से बात करते हैं, उनका जो बाल प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी वो जब प्रावस्थिक है तो उन्हें बच्चों को खुद खाना परोसता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के नीचे जो चेन है वो कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर रही है। जो धन आवंटन किया जाता है सरकार की तरफ से, वो धन का बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। जो चाहे स्कूल की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे उनके जो बोर्डों की बात करें, ये सिर्फ टेंडर में टेंडर खेल होता रहता है। लेकिन जिन बच्चों को इसकी जरूरत है वो शायद अभी भी के अभाव में
नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हमारे साथ अतहर नईम है, उनका रुख करना चाहूंगा। अतहर जी, क्या वाकई में जिस तरीके से राहुल जिक्र कर रहे हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, अभी उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा? हालांकि प्रयास बहुत अच्छे कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज मैं आवाज थोड़ी मोड़ी कट से आ रही थी जी, मैं समझ सका कि वो शिक्षा संवाददाता है। बहुत अच्छी बात है कि कोई वरिष्ठ शिक्षा संवाददाता ही इस विषय पर सही धरातल की जानकारी दे सकेंगे, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं, मालूम करते हैं जी। वो। और एक बात और जोड़ दूं, जो हमारे भाजपा के साथी हैं, मैं वैसे हमेशा के लिए मशहूर हूं कि मैं बहुत मर्यादापूर्ण बात करता हूं, राजनीतिक आक्षेप बेवजह नहीं करता। लेकिन हमारी भाजपा के साथी ने वो वही एक रटा रटाया राजनीतिक आक्षेप का भाषण कि कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे जिसकी सरकार रही हो। अरे भाई, जब 60-70 वर्ष पहले हम लोग प्राइमरी स्कूल पाठशाला में जाते थे, तब भी शौचालय थे, तब भी खेलने के संसाधन थे। मिड डे मील बाद में शुरू कराया हमारी सरकार ने, ठीक है। लेकिन आप आरोप लगा सकते हैं कि 30-32 साल में उत्तर प्रदेश में आधे में आपकी सरकार रही, आधे में सपा बसपा रही है। आप बसपा को समर्थन भी करते रहे, इसलिए आक्षेप और आरोप लगाने से पहले थोड़ा इतिहास को याद रखना चाहिए। हमारे पास सुविधाओं की कमी कभी नहीं रही है, लेकिन बेहतर प्रबंधन और जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को और बच्चों के माता पिता यानी अभिभावकों को आकर्षित करना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको विश्वास दिलाना चाहिए। तो सरकारी माध्यम के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी और गुणवत्ता के साथ होगी, उनके बच्चे उत्तीर्ण होकर बड़ी से बड़ी जगह पर व्यवसाय पा सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, नौकरियां पा सकेंगे। अच्छे शिक्षक होने चाहिए, शिक्षकों की भर्ती में शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये सब देखना और करना सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसे करना चाहिए। इसमें कोई श्रेय लेने की बात नहीं। आज दक्षिण के राज्य शिक्षा में हमसे बहुत आगे हैं। तो दुर्भाग्य है कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश और आसपास का क्षेत्र है, उसमें शिक्षा पे थोड़ा ध्यान कम गया, चाहे राजनीतिक दलों का या किसी का भी। अभी के चुनाव देख ले, उस पर शिक्षा पे कोई बात नहीं हुई। आज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग है। लेकिन काश ये राजनीतिक एजेंडे में आए, चुनावी अभियान में आए। अनर्गल बयानबाजियों से बचकर राष्ट्र की कल्पना और राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए किसी भी प्रदेश का, किसी भी जनपद का, किसी भी शहर का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, लिटरेसी रेट, शिक्षा दर अधिक से अधिक होगी, उसकी रुचि हो और उसे माता पिता को ये विश्वास हो कि हमारा बच्चा अमुक सरकारी स्कूल में पढ़ के कामयाब होगा। ऐसा मेरा मानना कहना है। और मिड डे मील चालू होनी चाहिए, अच्छे ढंग से बच्चों को मिलना और पहुंचना चाहिए। जैसा कि नमक रोटी खाने का हुआ था, वो सब ना होना चाहिए। और उस पत्रकार भाई को भी सजा दे दी गई थी, ये सब नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं इनके साथ सब व्यवहार हो, अच्छा हो, सम्मानजनक व्यवहार हो। इनको प्रताड़ना करने के लिए, धौंस लेने के लिए नहीं होना चाहिए। और घमंड भरी बातें ये न समझे कोई कि बहुमत में आने का मतलब है घमंड में रहें। ये ध्यान रखें कि आप लगभग 5 दर्जन सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में कम हुई हैं, यानी 10-12 सीटें लोकसभा की आप हारे हैं। घमंड की, आक्षेप की बातों को बंद करके सकारात्मक चलिए, ये मेरा आपसे अनुरोध और सुझाव है। ठीक, क्योंकि 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। विनम्रता सिखाने की बात कर रहा हूँ, ये माने या न माने इनका अपना सोचना है। ठीक है, ठीक है। संजय जी, आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, एक बात बताइए, आज भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको जब देखा जाता है जहां पर कहीं ना कुछ कमी नजर ही आती। बीच में तो ऐसी खबरें चलने लगी थी संजय जी कि वहां पर लोग अपने जानवरों को बांधने लगे थे स्कूलों में, और आपको याद भी होगा, आपने भी उन खबरों को देखा होगा, बाकायदा मीडिया ने चलाया ऐसी खबरों को। दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे समाज से आते हैं गरीब तबके से, जिन्हें कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे में वो बच्चे स्कूल की दहलीज नहीं पहुंच पाते हैं। क्या उनको टारगेट किया जाएगा कि वो भी नामांकन कराएं, या फिर जिस तरीके की बातें होती हैं, आपने भी देखा, आप भी जानते हैं कि कभी कभी सरकारी अमलों में आंकड़े बढ़ा भी दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि साहब 2 करोड़ से ज्यादा हमने नामांकन करा दिए हैं। ओम आदित्य जी, आपकी बात अभी मैं लास्ट वाली बात से मैं आपको कहूंगा
हाँ, आंकड़ों वाली बात अभी कही कि आंकड़ों की बाजीगरी बहुत होती है सरकार में। ये आंकड़े की बाजीगरी कांग्रेसी समय हुआ करती थी भाई साहब जी तब, क्योंकि सब कागजों में था। जी। जब से आदमी नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारत का डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से किया है, आज आंकड़ेबाजी नहीं चलने वाली। कंप्यूटर युग है सर, और कंप्यूटर में आंकड़ेबाजी नहीं चलती। डाटा वही होगा जो सच होगा, वही फीड होगा, उसकी हेरा फेरी तो हो नहीं सकती। तो मैं आपको कंडेम करता हूँ। नंबर 2, अब आपने कहा है बच्चों के स्कूल जाने न जाने वाली छुट्टियां, तो मैं एक बात और बताता हूँ, जो हमने किए हैं काम, अभी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। राहुल श्रीवास्तव हमारे सभी अमित तरह, राहुल श्रीवास्तव जी, और उन्होंने बात उठाया, जरूर उन्होंने जमीनी सर्वेक्षण किया है और किया होगा, तो करते हैं। मैंने भी पहले बताया, मैंने भी कभी एक एनजीओ के माध्यम से किया था, हकीकत बयान किया आपको। स्थितियां ये 100% को ठीक करने के लिए कुछ तो जो भी समय कहीं चाहिए। अब हम आए हैं दोबारा, हमने जो बताया पिछले उसमें 5 साल हमने क्या क्या सुधारा। अब जो आप जिन खामियों पर उम्मीद कर रहे हैं राहुल जी हमारे मित्र, अभी कांग्रेस के बड़े मित्र उसमें पूरी राजनीति कर डाली उन्होंने पूरी, और दूसरे को ज्ञान बांट रहे थे, पूरी भाषण दे दिया उन्होंने पूरा, हार की पूरी खींच निकाल रहे हैं। 2 लोग गए हैं उस पर, छोड़िए। आप देखिए, अब हम कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की बात। आज की तारीख में प्लीज बहुत ध्यान से सुना मैंने, अतर साहब साइलेंट रहिए। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप ये कहना चाहता हूँ, आज बच्चों के अभिभावकों के खाते पर सीधे उनके जो जूते मोजे स्कूल ड्रेस आज जो भी सरकार दे रही है फ्री, उसका सारा पैसा, मतलब आपने अभी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, राहुल जी ने उस पर इंगित कर रहे थे भ्रष्टाचार बंदरबाट पर। आज जब डिजिटलाइजेशन सीधे अभिभावक के खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था कर दी गई है और किया जा रहा है, तो वो बंदरबाट को बंद कर दी है। और यही पीड़ा बहुत सारे लोगों को है। अब वो किनको है, जहाँ तमाम सारे लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में जुड़े हुए हैं, प्रधान लोग वहाँ से मेंबर होते हैं, प्राइमरी स्कूलों में तमाम संस्थाओं में होते हैं, उनका भ्रष्टाचार हमने बंद कर दिया। अब उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। तो तरह तरह की फर्जी टाइप की सवाल, फर्जी टाइप की समस्या बताना उनका काम रह गया है। अभी कांग्रेस मित्र कह रहे थे हमारे जमाने में शौचालय हुआ करते थे। अरे मैं आपको बयान दिखा सकता हूँ, ये तो कांग्रेस स्कूल है सर। अरे कांग्रेस में आप सुन लीजिए भाई साहब, बॉलीवुड के बड़े बड़े थिएटरों में जहाँ बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, वहाँ जया बच्चन, आशा पारिक का बयान था, वहाँ शौचालय नहीं होते थे, उनको अपने घरों में जाना पड़ता था सर। वो जमाना आप ये बातें छोड़िए, शौचालय की बात हमारे प्रधानमंत्री ने किले लाल किले से की थी, आप ही लोग सबसे ज्यादा बुरा लगा था प्रधानमंत्री शौचालय बात कर रहे हैं। तारीफ को ज्यादा वक्त पीछे चले गए। हमारी सामने आगे कंप्यूटर की अटल जी आ रहा हूँ आपके पास, अटल जी आ रहा हूँ आपके पास, 30 सेकंड और मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप आज हम आपकी बात को साफ कर रहे हैं। आज लगभग 1100 रुपए, अभी यह टेंडर होगा जो और तो लगभग 1100 रुपए। ठीक है संजय कटियार जी, संजय कटियार जी, संजय कटियार जी, संजय कटियार जी, रोकना चाहूंगा आपको। अतर नईम जी कुछ ठीक है, आप वो काउंटर करना चाहते हैं आपको, 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए। पूरी हो जाए सर, मेरी पूरी हो जाए। तो 11 के खाते में सीधे जा रहा है। अब कहाँ से बंदरबाट, कौन सी बेईमानी, भ्रष्टाचार पे हम पूरा हथौड़ा चला रहे हैं, चलता रहेगा। ठीक, अतर नईम जी जी अपनी बात कहना चाहते हैं। भाजपा के मित्र बता रहे थे हाँ, कि किसी सिनेमा की हीरोइन था कि उसने कह दिया कि साहब यहाँ शौचालय नहीं है। न जाने कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो 60-70 बरस का बता रहा हूँ अनुभव अपना, कि हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे साथी भी जाते थे, तो शौचालय वही उपलब्ध होते थे, बड़ा सा ग्राउंड और मैदान होता था। ठीक है, हाँ कंप्यूटर आज के युग की बात है, आज आया है। आपका समय लाने वाले हमारे राजीव गांधी जी थे। तो इंटरनेट और कंप्यूटर को जोड़ने वाले लाभ आपको मिल रहा है, प्रचार प्रसार, और इसका दूसरा फायदा भी आप उठा रहे हैं, नकारात्मक भी उठा रहे हैं। तो छोड़िए, एक बात और इन्होंने ये कही थी अभी कुछ देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे पढ़ाया लिखाया, वरना लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। अरे बड़े बड़े IIT, IIM और इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ से बन गए? तमाम शिक्षक और तकनीकी संस्थान कहाँ से बन गए? आप ये कहकर देश की आलोचना करते हैं, देश की प्रतिभा की आलोचना करते हैं। इससे राजनीति बंद करिए। मैंने अपने प्रारंभिक
वक्तव्य में ये बात मानव कही थी कि संसाधन हम लोग मंत्रालय शिक्षा की देन है भाई बात साहब। करें, हम लोग शिक्षा की बात करें, लेकिन ये अपनी गिनती के इतने अहंकार में है। अतुल जी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर। जो रहे हैं ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, इतने हाईटेक कॉलेज नहीं होते थे, तब भी हमारे देश में आईएएस समय बदला है, इसलिए ऐसा हो ठीक, रहा है। लेकिन नहीं, मैं ये लेकिन कह रहा लेकिन था लेकिन कि आखिरकार सरकारी मेरा स्कूलों पहला के क्वेश्चन बजाय आपसे ये था, सरकारी स्कूलों आखिरकार को क्या बुलाया वजह है जाए। अतर जी कि सरकारी स्कूलों का रुख नहीं करना चाहते बच्चे? आजकल जो मध्यम वर्गीय है या जो बहुत अच्छे अमीर है, जो पैसे वाले हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, तो इस मिथक को तोड़ना होगा। वो कैसे हो पाएगा जी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, देखिए इसमें कुछ और ये न जोड़ लें भाजपा वाले, ये अंतर मैंने पाया वहाँ आज भी सरकारी माध्यम के सरकारी स्कूल ज्यादा बच्चे भेजे जाते हैं। उत्तर भारत में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर भारत के राजनीतिक जो धुरी है, जो केंद्र बिंदु है, वो शिक्षा के बजाय, स्वास्थ्य के बजाय, लोगों के उच्चीकरण के बजाय दूसरी बातों पर दुर्भाग्य से तीन दशक से ऊपर चलता चला गया। इससे गिरावट आई है। इसको हम सबको मिलकर, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा है, बिल्कुल। किसी भी प्रदेश की बहुत बड़ी ठीक बात पूंजी है, आपकी। किसी भी ठीक। शहर की है, हमारे बच्चों की है, परिवार की है, हाँ। हमारे नौनिहालों की है। इसलिए हम सबको मिलकर इसमें सकारात्मक सुझाव और प्रयास करने चाहिए। ये मेरा कहना था प्रारंभ में, लेकिन ये राजनीति में आए, अपनी उसी धर्रे पे आ गए आरोप लगाना। कब तक आप इतनी बड़ी सत्ता मिल गई है, आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे या दूसरे दलों पर लगाएंगे? काम करिए, अच्छे से अच्छा काम करिए, जनता जाएगी। संजय जी, आता हूं आपके पास, आप मुस्कुरा रहे हैं, आऊंगा, लेकिन पहले राहुल का रुख करूंगा। एक मिनट ओम जी, आपने ये कहा और राहुल श्रीवास्तव जी ने कहा आंकड़े, जब इनका ये जो तिथि बताई है ये पूरा हो जाएगा, तब उस आंकड़े पर मैं बात करूंगा कि आंकड़े फर्जी हैं या सच है, हमको भी जानकारी आ चुकी होगी। ठीक है, राहुल आपका रुख करना चाहूंगा, क्या कारण है? अभी अथर जी से जो मैंने सवाल किया था, कारण एक यही है क्या, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है? अब शिक्षा का व्यवसायीकरण के चलते क्या एक प्लानिंग के तहत ये काम किए जा रहे थे पहले कि सरकारी जो स्कूल हैं उनका उन्नतीकरण नहीं हो पा रहा था, कहीं से वो उस पायदान पे खड़े नहीं दिखते थे जहां पे लोग उस पर विश्वास कर सके और अपने बच्चों को भेज सके। लेकिन ये बीजेपी की एक बार फिर से कोशिश है। जी जी, कही रहा बिल्कुल सही व्यवसायीकरण हो गया, जिसकी वजह से जो शिक्षा का जो मूलभूत है, जो बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, वो शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार और बंदरबाज पर संजय जी कह रहे थे कि सरकार में खत्म हुआ है, अगर भ्रष्टाचार और बंदरबाज खत्म हो गया होता तो सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 जिलों के डीएम को सस्पेंड ना करना पड़ता, जबकि पिछली सरकार भी 5 साल सीएम योगी आदित्यनाथ से चलाई है। मैं अभी भी वही कहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर योजना का लाभ आम जनता को मिले, चाहे शिक्षा से जुड़ा मामला हो चाहे अन्य मुद्दे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं अभी भी वो पुराने ढर्रे पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा एक ऐसी बेहद जरूरी चीज है जिसको सभी को मिलना उनका अधिकार है, जो उनका अधिकार है कि शिक्षा सभी को मिले। लेकिन जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह से अनदेखी हो रही है गाँव की, बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में अन्ना करती है, जहाँ पर जो आवारा जानवर होते हैं उनको वो सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो स्कूलों में बांध दिए जाते हैं ताकि सरकार ध्यान दे। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सब वहां पर क्या बच्चे। आता हूं संजय जी आपके पास, आ रहा हूं। राहुल अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अगर शिक्षा जो बेहतर बनाना है, अगर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो आपको सभी को मिलकर प्रयास करना होगा उन बच्चों के लिए जो जिनका शिक्षा नहीं मिलता। ठीक है संजय जी। जी और जी वो सुन रहा था। हाँ राहुल जी, अरे भाई राहुल जी, अभी भ्रष्टाचार पे आप दो एसएसपी और उनकी बात कर रहे थे। अरे मैंने ये कब कहा भ्रष्टाचार 100% ठीक हो गया? शिक्षा पे बात चल रही है, इस पर मैंने इंगित किया कि जो आप कह रहे थे बिचौलिए खाए जाते हैं, पैसा खाए जाते हैं, स्कूल ड्रेसेस खरीदने का पहले डायरेक्ट व्यवस्था थी, आज डिजिटलाइजेशन करके सीधे रजिस्टर्ड बच्चे के अभिभावक के खाते में ही, वो भी खाते का बिल्कुल वेरिफिकेशन करने के बाद पैसा भेजने की व्यवस्था की गई है। तो बिचौलिया खत्म हो गया ना, इसको तो आप मानेंगे। अब आपने एसएसपी की बात जो सोनभद्र जोड़ दी, उसका इस विषय से ताल्लुक नहीं है, तो जानकर कर दिया। भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट लोग हैं, वो सजा पाएंगे, अब भ्रष्ट थे तो सस्पेंड हो गए,
ऐसा तो नहीं बचे हुए हैं। ये बात तो आपकी वहां से खत्म होती राहुल जी। दूसरी बात, अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे शिक्षा का व्यवसायीकरण पर, और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, हमारे राजीव गांधी ने किया था। अरे भैया ये क्यों भूल जाते हैं? सच्चाई नहीं है। मानव संसाधन मंत्री, हमारे मानव संसाधन मंत्री जब जोशी आए बता रहे थे, भाई साहब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2000 तकनीकी शिक्षा देते थी। आपकी शिक्षा बता रहे कि आप केंद्र में पहली बार अदर जी बहुत आप वारिस हैं हमारे वरिष्ठ बड़े भाई, क्या चीज होती है, कहाँ तक पढ़े? अरे प्लीज आप उसको व्यक्तिगत मत लीजिए, राजनीतिक बात कर रहा हूँ मैं, आपकी कांग्रेस का जवाब दे रहा हूँ। आप भी कांग्रेस तरह से बोल रहा, मैं भाजपा तरह से बोल रहा हूँ, तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, तब सुनिए, जवाब दे दीजिएगा। क्या है बातें मार रहे थे आपको, सच बता रहा था मैं, तो मैं उसमें उसी प्रकार डाला, उसे सुनना नहीं चाह रहे, बात सब सुनिए ना। झूठ बोलेंगे मैं जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र सरकार में आए थे, आदरणीय मुरलीधर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री बने, तब जाकर के शिक्षा का विकेंद्रीकरण हुआ और तमाम प्राइवेट टेक्निकल एजुकेशन के लिए तमाम कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, तब जाकर के सीटें बढ़ी और तब आज पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का प्रादुर्भाव इतने अच्छी तरह से हो रहा है। ये देन हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दिया गया था। आप राजीव गांधी का नाम मत लीजिए, वो तो आपको जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर स्कूलों में जन्मदिन, बच्चों के प्राइमरी स्कूलों में जन्मदिन मनाते थे। अरे आप लोग तो सिर्फ एक परिवारवाद पर चलते रहे, बस जय जय तुम्हें माता तुम्हें जब जिसका 14 नवंबर को स्कूलों में केवल जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते थे बच्चों। संजय जी स्कूल चलो अभियान की बात कर रहे हैं, हम लोग उसी में पढ़ते थे, हम भी लोग उसमें पढ़े हैं, तो आप लोग इस तरह डींगे मत मारिए, आप सुधार की ओर चलना और हम लोग सुधार। संजय जी अखाड़ा मत बनाइए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत आपको भी रोकना चाहूंगा। भारत हम बनाएंगे और आपको शिक्षा से, और ये शिक्षा की ताकत प्राइमरी शिक्षा की ताकत से होगा। हमारी नई पीढ़ी जो शिक्षित होकर आएगी, इस तरह के आप लोगों के फर्जी टाइप के कामों न कारनामों नहीं बचेगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनके नेताओं नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ओम आदित्य जी 2 सुझाव मैं देना चाहता हूँ, वो ले लीजिए। ये तो राजनीतिक आक्षेप और आरोप लगाने के लिए कहते हैं। एक ये कि आप सरकार तक कृपया पहुंचाइए, राहुल श्रीवास्तव जी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं, कि जो बच्चों का ड्रॉप आउट होता है ना, जो आगे चलकर जैसे प्राइमरी में गया 4थे 5वें के बाद या 6ठे 7वें के बाद या 8वें के बाद, निश्चित रूप से लोगों के माँ बाप का, अभिभावक का जब संसाधन की कमी का आता है, तब ये ऐसा होता है कि बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ये रुकना चाहिए और कुछ ऐसी समितियां बननी चाहिए जिसमें वहां के क्षेत्र के अभिभावक हों, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर का हो। अमुक स्कूल है XYZ ले लीजिए, तो उसके आसपास के एरिया में 100-200 मकान हो, उसके लोगों से मिले, एक समन्वय समिति बने। मैं ऐसी सकारात्मक बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं आपका सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। ताहिर जी आप पढ़कर नहीं आए हैं, ताहिर जी आप पढ़कर नहीं आए, आपको ये पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं, बस आ गए आप टीवी चैनल में। अरे भाई आप संजय कटियार जी इस तरह की बात, संजय जी आप बनी हुई है, अतर जी भी बहुत वरिष्ठ है, इस तरह की बात नहीं। संजय जी इस तरह की बात सम्मानित नागरिकों की पूरी लिस्ट लगी हुई स्कूलों में जाके पढ़िए पहले। ठीक है, लेकिन वो किस एंगल से बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुने। वो ये कह रहे हैं समिति बने कर रहे हैं। अगर किसी ये पहले से हो चुका है, आप क्या बता रहे हैं? सामने वाले का अपमान करेंगे, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा हूँ। अरे आप जब गलत बात बोल रहे हो, जब जो आप कह रहे हैं सुझाव, तो हम पहले ही कर चुके हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय आप गलत समझ रहे ताहिर जी, आप अगर ये समझ रहे हैं तो मैं खुद क्षमा मांगता हूँ। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, बात से उत्तर दे रहा हूँ। ताहिर जी आप हमका नाराज हो रहे हैं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल की बात कर रहा हूँ। जो आपने सुझाव दिया, प्लीज कृपया सुन लीजिए ताहिर जी, जो आपने सुना, अरे सुन लीजिए ना ताहिर जी, प्लीज सुन लो। जो आपने कहा कि समितियां बननी चाहिए, समितियां ऑलरेडी बनी हुई हैं, जाके स्कूल में जाइएगा, किसी नजदीकी आपको सूची लगी मिल जाएगी, उसके प्रधानाध्यापक से पूछ लीजिएगा। समिति संजय कटियार जी बनी हुई है समितियां, लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ आप क्या सुझाव दे रहे हैं? चलिए ठीक है, मतलब अखाड़ा बनाएंगे राजनीतिक, कहीं ना कहीं से पॉइंट निकालना है संजय जी आपको।
इतना बात सार्थक। यही है, बात यही है। संजय जी, देखिए, गलत क्यों दे रहे हैं? चलिए ठीक है। राहुल है, आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा। राहुल आप जाते हैं, रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आप गए होंगे इस वक्त, मैंने पहले भी हालांकि आपसे पूछा उसका। जी संजय जी, अब वक्त इतना ही, मुझे राहुल के पास आना पड़ेगा। हम सुझाव दे रहे हैं ठीक है अतर जी, भलाई के लिए। ठीक है अतर जी, ठीक है। ठीक है बात है, ठीक है, आप सुझाव हमने। राहुल, ग्रामीण परिवेश की आप बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से समिति की बात अतर जी कर रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं समितियां बनी हुई हैं, निगरानी भी करती हैं, वो अपनी रिपोर्ट भी देती हैं, ऐसा संजय जी का कहना है, उनके एंगल से ये लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी कहां रह जाती है? कमी फिर कहां रह जाती है? क्यों नहीं 100% नामांकन होता है स्कूलों में? कई वजह है नामांकन जो कम होने की वजह से। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो एक माइग्रेंट है, जो गांव के लोग बाहर चले जाते हैं, कमाने के बच्चों के साथ चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वापस जब लौट के आते हैं इसके बनने के लिए आते हैं। लेकिन इस बात में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर 3 महीने के लिए भी कोई मजदूर उसका बच्चा आ रहा है तो उसको भी शिक्षा मिले, उसको भी 3 महीने, भले वो 3 महीने उस क्षेत्र में रहे, उसको भी शिक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं आज की हमारे पास एक ग्रामीणों में भी एक है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, वो क्षेत्रों में काम कराना ज्यादा चाहते हैं, मजदूरी कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो पहले की बात थी मिड डे मील के पहले से, तो लोग बच्चों को नहीं भेजना चाहते। लेकिन जैसे जैसे मिड डे मील की व्यवस्था हुई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने बच्चों को जूते मोजे दिए, उनको बच्चे दिए, उनको किताबें फ्री में मुहैया कराई, उनको जल दिए, उनको जाड़े में स्वेटर दिए। तो कहीं ना कहीं अब जो रुझान है गांव में जिस तरह से बढ़ रहा है बच्चों का, उनके सबसे बड़ी बात है उनके माता पिता उन बच्चों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे। गाँव में सबसे बड़ी जो कमी है माहौल बनाने की है शिक्षा के प्रति, वो माहौल अगर बनाया जाए। ठीक है राहुल, ठीक है राहुल, आऊंगा आपके पास। एक लास्ट कमेंट मुझे लेना है संजय जी से। संजय जी, 5 साल आप काम कर चुके हैं यूपी में, और ऐसे में श्रावस्ती जैसा जिला, समझिएगा मेरी बात को, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है ये, श्रावस्ती जैसा जिला जहां पे साक्षरता जो परसेंटेज इतना कम है, क्यों 47% मात्र? देखिए, वही कह रहा कि शिक्षा पे हम लोगों ने काम करना तेजी से शुरू किया 2014 से, फिर 17 में उसमें और तेजी आई जब हम राज्य सरकार में आए। अब 5 साल हमने बहुत कुछ, मैंने एक जिले की बात की, लेकिन कई और भी जिले हैं, रामपुर है जैसे। जी संजय जी, आप जो कह रहे हैं जी, पर्टिकुलर जिले की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे 32% पॉइंट कुछ थी जब हम लोग आए थे 17 में। आप 47 तक कैसे कैसे गई, तमाम परिस्थितियां थी, स्कूल कॉलेज बिल्डिंगें नहीं थी। अब इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब हम इसको योगी आदित्यनाथ जी कहा, अब इसको हम 100% तक कोशिश ले जाएंगे। अब कहाँ तक सफलता मिलेगी, आगे कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनत। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, आगे काम करेंगे, और आपको इस बार जो स्कूल चलो अभियान है उसे लक्ष्य को पूरा करेंगे। ठीक है अतर जी, आपके पास लास्ट कमेंट के लिए आ रहा हूं। अतर जी, 67% साक्षरता है उत्तर प्रदेश की। केरल की बात कर ले तो लगभग 93%, इतना बड़ा अंतर। हालांकि राज्य बड़ा है अतर जी, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है पिछली सरकारों में। इस सरकार में कहीं ना कहीं काम होते हुए आप देख पा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक बात मत कीजिएगा अतर जी, बिल्कुल इसका जनसंख्या बहुत बड़ा कारण। संजय जी, आप संजय जी मुझे अतर जी से लेना है जवाब इसका। 67% और 93%, बहुत बड़ा गैप है अतर जी। ऐसे विषयों पर मैं शुद्ध जो विषय बैनर पे होता है उस पर बात करता हूँ, दाएं या राजनीतिक आरोप नहीं लगाता। लेकिन इन्होंने बहुत विमर्श किया और बहुत घटिया बातें की। इन्होंने अपनी मानसिकता बताई, अपने दल की बताई, आरोप लगाना फलाने। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रॉप आउट होना चाहिए और बच्चों को और उनके अभिभावकों को ये विश्वास होना चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों में वही गौरव, वही स्थान प्राप्त कर सकेंगे। अब तक जो कुछ हो गया, जितना पिछड़ गया दक्षिण के राज्यों से, उत्तर प्रदेश या आसपास के और कई प्रदेश, जो हमारे लिए दुर्भाग्य है, उसके लिए बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन उसको भूलकर सुधार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि श्रावस्ती जिला चुना जाना, अगर उसका प्रतिशत पूरे प्रदेश में कम है तो अच्छी बात है। और भी जनपदों में होना चाहिए, बड़े बड़े शहरों में होना चाहिए। एक सकारात्मक और सद प्रयास होना चाहिए, एक ऐसा प्रयास कि जिनके माता पिता
जिनके घर वाले और उनके मोहल्ले और गांव वाले भी कहे कि हाँ वहाँ लेकिन नेतर जी, आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस अभियान का शुरुआत किया है, इस अभियान की, और 100% नामांकन का उन्होंने जिक्र किया है, 2 करोड़ लक्ष्य रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत बहुत अच्छी है और देखना आने वाले दिनों में ये होगा। संजय जी, लक्ष्य का पूरा होना, क्रियान्वित हो जाना, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात, मैं वही बार बार कह रहा हूं। ठीक है संजय जी, आपका शुक्रिया। अतर जी, आपका भी शुक्रिया। राहुल, आपका शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो स्कूल चलो अभियान अपने आप में एक बड़ा अभियान है और देखा यह जाएगा कि 30 अप्रैल तक आखिरकार कितने छात्र छात्राएं नामांकित होती, कितने छोटे छोटे बच्चे आकर के अब वहां पर नामांकन कराते हैं, ये बड़ा सवाल है। और श्रावस्ती जैसे और भी जिले हैं, हालांकि उनका थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है साक्षरता में, लेकिन वो भी पिछड़े हैं साक्षरता के मामले में। उन जिलों पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 में कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के सामने स्कूल चलो अभियान को सही ढर्रे से चलाना, क्रियान्वयन करना बड़ी चुनौती है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।